हर एक औरत के शरीर में वो औकात होती है कि वो दूध बना सके। वो बना नहीं पाती है, वो अलग बात है। कि डिलीवरी के बाद ब्रा मत पहनो, दूध सूख जाएगा, दूध नहीं उतरेगा। ये भी अगेन एक मिथ्या है। निप्पल केयर, निप्पल क्रैक करता है। हम बहुत लोगों के मुँह से सुने हैं कि बच्चा दाँत ही काट लिया, बच्चे के पास दाँत ही नहीं है, वो काटेगा कैसे? ऐसी भी मदर्स हैं जो पोस्ट डिलीवरी में इतने डिप्रेशन में होती हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज़ की इतनी बड़ी शिकार होती है कि वो अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देती हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी डिलीवरी के बाद का लाइफ़स्टाइल। लोगों को लगता है कि डिलीवरी हो गई, बाप रे! बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास कर गए। हम तो बिल्कुल ये नहीं मानते हैं। हम तो बोलते हैं अब आपका असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। 9 महीना तो बच्चा पेट के अंदर है, ना सुसु, ना पॉटी धोना, ना रोना, ना चिल्लाना। आप अपने वक़्त से उठती हैं, अपने वक़्त से सोती हैं, आपको जैसा मन करता है अपना जीवन बिताती हैं। अब आपका ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत बार ये पाया गया है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिसको मेडिकली हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। तो इसलिए डिलीवरी के बाद सिर्फ़ बच्चे पे मत ध्यान दीजिए परिवार वालों। वो जो औरत जो इस बच्चे को जन्मी है, उसको अपनी देखभाल के लिए आपका सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। डिलीवरी के बाद औरत को अपने अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो जो नीचे टाँका पड़ता है, उसका देखभाल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस नॉर्मल डिलीवरी है, तो इट्स ऑल्सो एन ऑपरेशन। जो एपिसोटमी वुंड है, वो भी एक ऑपरेशन होता है और उसको उतना ही इज़्ज़त की ज़रूरत है, जितना सिज़ेरियन सेक्शन के ऑपरेशन के टाँकों की ज़रूरत है। आपको खाने पे ध्यान देना है कि ऐसा कोई खाना नहीं खाइए, जिससे टाँका पक सकता है। अपना प्रिस्क्राइब किए हुए एंटीबायोटिक ज़रूर खाइए, उस जगह को साफ रखिए, गर्म पानी के टब में बैठिए, बर्फ़ की पट्टियाँ लगाइए और कॉन्संट्रेट योर फोकस शुड बी ऑन योर एपिसोटमी वुंड कि मेरा ये टाँका टूट नहीं जाए और इन्फेक्टेड नहीं हो। पालती मार के नहीं बैठिए, कोशिश कीजिए कि आप बैठिए ही नहीं, चाहे तो आप लेटिए या चलिए। अगर आप बैठिएगा तो उस टाँके पे ज़ोर दे के मत बैठिए, किसी भी टाँके पे आप ज़ोर दीजिएगा इट्स गोइंग टू पेन और टूटने का भी डर रहेगा। यदि आपका सिज़ेरियन हुआ है, डेफ़िनिटली आप नॉर्मल लाइफ़ में या एक्सरसाइज़ करने में आपको वक़्त लगेगा। 3 महीने के बाद ही बोला जाता है कि आप लोग सिज़ेरियन के बाद किसी भी प्रकार का पोस्टनेटल एक्सरसाइज़ेज़ के स्ट्रिंजेंट प्रोग्राम्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकती हैं। वैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम लोग इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ पेशेंट अपना पोस्टनेटल एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट कर सकती है। बट सिज़ेरियन के बाद कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो सिज़ेरियन के बाद भी किया जा सकता है, जैसे कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ आप लोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ डन विद द एक्सरसाइज़। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे। ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ये है, वो है। इतना हम लोगों को समझ में आ गया है, इतना मीडिया और बुक्स और लोग बोल चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट है। बट उसके बावजूद भी जो मैं पर्सनली देखती हूँ अपने मरीज़ों में, आई वुड से 30% वुमेन फेल टू लैक्टेट और फेलियर टू लैक्टेट एक्चुअली बहुत कम औरतों में होता है। हर एक औरत के शरीर में वो औकात होती है कि वो दूध बना सके। वो बना नहीं पाती है, वो अलग बात है। और बना क्यों नहीं पाती है? क्योंकि ममता। वो जब बच्चा पैदा करती है, बच्चा थोड़ा-सा रो दिया, पूरा परिवार, अरे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, भूखा हुआ है, अभी दूध कहाँ से आएगा? डब्बे का दूध लाओ। एंड यहीं पे हम लोग अपना पहला गलत कदम हम लोग रख दिए हैं। बच्चा अगर 2 या 3 दिन तक कुछ नहीं पिएगा, उसको कुछ नहीं होगा। वो अंडरवेट नहीं होने वाला है, वो स्टार्व नहीं करने वाला है। बच्चे का रिक्वायरमेंट ही दूध का बहुत ही कम होता है। इसलिए अपने दिल पे पत्थर रखिए। जब बच्चा दूध के लिए रोए, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का छाती दिखाइए। 1 बार वो नहीं पिएगा, 2 बार नहीं पिएगा, बस ऐसे-ऐसे करके वो अपना मुँह को हटा देगा। बट ये कांस्टेंट एफर्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार और आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है बस मतलब एवरीथिंग इज़ मैजिक, बच्चा बाहर निकला, दूध आ गया, बच्चा उठा, दूध पी लिया, ज़िंदगी इतनी
हसीन होती तो हम लोग जन्म नहीं लेते, हम लोग इतने अच्छे होते तो हम लोग स्वर्ग में होते। हम लोग यहाँ पे मेहनत करने आए हैं और बच्चे को पहले दिन से ही सिखाना है, दूध तक अगर तुमको चाहिए तो तुमको मेहनत करना होगा। हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे, मदर को हेल्प करेंगे, बच्चे को हेल्प करेंगे, बट दैट एफर्ट हैज टू कम फ्रॉम द चाइल्ड। और सक्लिंग रिफ्लेक्स से ही दूध उतरता है। उसके साथ साथ आप दवाई दीजिए, दाल पिलाइए, बहुत सारे एडवाइजेस आपको अपने घर की बुजुर्ग औरतें जरूर आपको देंगी, बट द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग इज सक्लिंग रिफ्लेक्स। सकिंग बहुत जरूरी है। अब वो सकिंग आई वुड से बेस्ट वुड बी कि वो चाइल्ड ही सक करे और वो दूध अपनी माँ से उतार के पिए। दूसरा एक मिथ्या है कि डिलीवरी के बाद ब्रा मत पहनो, दूध सूख जाएगा, दूध नहीं उतरेगा। ये भी अगेन एक मिथ्या है। यस, पहला साइज का जो ब्रा है, डिलीवरी से पहले जो ब्रेस्ट का साइज का जो ब्रा था वो डिलीवरी के बाद नहीं पहनना है, क्योंकि दूध अगर उतरना चाह भी रहा है तो वो ब्रा उसको रोक देगा। यू मस्ट बाय न्यू ब्रा, प्रेफरेबली डिलीवरी से पहले ही 2 साइज बड़ा ब्रा आप खरीदिए, उसको पुराना कर दीजिए डिलीवरी से पहले, ताकि डिलीवरी के तुरंत बाद आप एक ढीला ब्रा पहनिए। थोड़ा सा तो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट चाहिए। अगर बिल्कुल भी बच्चे ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं रहेगा तो इतना ज़्यादा दूध गिरेगा और बनेगा कि घाव बन सकता है और फिर उसको चीरना पड़ेगा। ये सबसे खराब साइड इफ़ेक्ट ऑफ नॉट वेयरिंग अ ब्रा। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो सब कोई जानता है कि ब्रेस्ट का शेप खराब हो जाएगा और फिर वापस आप उसको नॉर्मल शेप में कभी नहीं ला पाएंगी। तो इसलिए ब्रा पहनना अनिवार्य है, साइज बड़ा होना चाहिए। तो अपनी दादी का भी मन रख लीजिए कि ढीलापन चाहिए, कि भैया दूध उतरेगा तो ब्रेस्ट का साइज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ब्रा साइज शुड बी लार्जर। पर बिल्कुल भी ब्रा नहीं पहनना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तीसरी बात, निप्पल केयर। निप्पल क्रैक करता है। हम बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं कि बच्चा दांत ही काट लिया, बच्चे के पास दांत ही नहीं है, वो काटेगा कैसे। इट इज़ बेसिकली कि वो जो दूध होता है वो सूख जाता है निप्पल के ऊपर और वो वहाँ पे पड़े पड़े उस निप्पल को क्रैक कर देता है, फट जाता है। तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए बहुत पेनफुल होता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार हो जाए तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर नहीं हो के लिए हर बार आप बच्चे को दूध पिलाएंगे, आप निप्पल पे वैसलीन या निप केयर क्रीम या किसी भी तरह का क्रीम आप ज़रूर लगाएं और दूध पिलाने से पहले गर्म पानी से उसको पोंछ दें। तो अपने बेड के बगल में आप थर्मस रखिएगा और थोड़ा सा रुई रखिएगा, और जब भी दूध पिलाना है निप्पल को साफ किए, बच्चे को दूध पिलाए, अपना निप्पल पे क्रीम लगाए और अपना ब्रेजियर पहन लिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी जो डिप्रेशन होता है ये बहुत छोटा चीज़ नहीं है। जिन औरतों के साथ होता है वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी भी मदर्स हैं जो पोस्ट डिलीवरी में इतने डिप्रेशन में होती हैं, पोस्टमार्टम ब्लूज की इतनी बड़ी शिकार होती है कि वो अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देती हैं। तो इसलिए पोस्टमार्टम में अगर किसी मदर को आप देख रहे हैं कि शी इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हर, टेक हर टू अ डॉक्टर एंड मेडिसिन खा के वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड इसको आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा कि वो बच्चे के लिए भी जानलेवा हो सकती है।